ईद उल फितर की रात का हदीस में लैलतुल जायजा यानी इनाम की रात फरमाया गया है। नाज़रीन, इस दफा चांद रात पर मंदरजा झैल तजावीज पर अमल करके आप शैतान को शिकस्त दे सकती हैं। चांद नजर आते ही हर तरफ मौसीकी का हंगामा बर्पा हो जाता है। खुसूसन रेडियो और टीवी पर चांद रात के प्रोग्राम्स और गाने शुरू हो जाते हैं। होशियार रहिए, ये शैतान का बेजा हुआ वो जाल है जिसमें हर शख्स बा आसानी फंस कर अपना अजर गवा देता है। इन फितनों से जिस तरह रमजान में एहतियात की, रमजान के बाद भी इज्तिनाब करें। बाज इलाकों में चांद रात की तकरीब मनाई जाती है। बड़े बड़े होटलों में चांद रात के फेस्टिवल मनाए जाते हैं, जहां सारी रात लड़के और लड़कियां हला गुला करते हैं। अल्लाह हमारी नौजवान नस्ल पर रहम फरमाए। तमाम माओं का फर्ज है कि अपने बच्चों को समझाएं कि ये निहायत अजीम रात है, इसमें अल्लाह की नाराजी को दावत देने वाले कामों से परहेज करें। बहुत सी खवातीन रात को घर के कामों में बुरी तरह उलझकर इबादत का बिल्कुल वक्त नहीं निकाल सकती। इसके लिए आप पूरी मंसूबा बंदी से काम लें और वक्त बचाए और बेशतर काम रात से पहले मुकम्मल कर ले। अक्सर खवातीन की आधी रात चांद रात कपड़ों का ढेर इस्त्री करने में लग जाती है। ये काम भी साथ साथ करें और आखिरी रात भी ना छोड़ें। बच्चियों की चूड़ियां, क्लिप वगैरह खरीदने का काम चांद रात पर न छोड़े। बिल्कुल रमजान से पहले ही ये चीजें मंगवा लिया करें, क्योंकि चांद रात को बच्चियां मैचिंग की चीजें ढूंढने में माओं को बहुत थकाती हैं। बहुत से घरों में चांद रात को बाहर जाकर ही मनाया जाता है। चुनांचा बहुत सी ख्वातीन एतिकाफ वाली बहनों को मुबारकबाद देने, खरीदारी करने या चांद रात की रौनक देखने निकल जाती हैं। ये इंतहाई बदनसीबी की बात है कि अल्लाह तो आपको मजदूरी देने के लिए तैयार बैठा है, मगर आप ही मजदूरी लेने के लिए तैयार नहीं। इस मर्तबा तहिया कर लें, मैं हरगिज नहीं निकलूंगी। इस तरह आप अपना कुछ टाइम बचाकर अल्लाह को दे दें। टेलीफोन पर मुबारकबाद देने में घंटों वक्त जाया न करें, बल्कि मुख्तसर बात करें। बेशतर लड़कियां मेहंदी लगाने में आधी रात गवा देती हैं। मेहंदी जरूर लगाइए, मगर जरूरी नहीं कि बेहद मुबहीन और बारीक डिजाइन बनाने या ब्यूटी पार्लर से कीमती वक्त जाया किया जाए। अगर सिर्फ 2 रकात नफल भी इखलास के साथ पढ़ लिए जाए तो उम्मीद है कि इस रात की फजीलत हासिल हो जाएगी, मगर शर्त यह है कि गुनाहों से बचा जाए, और फिर जिस कदर इबादत की जाएगी उसी कदर अजर मिलेगा। कुर्बान जाएं उस रहीम व करीम जात पर कि उसने तो यहां तक रियायत दी है कि अगर कोई शख्स चांद रात को दुनियावी काम निपटाने में मसरूफ हो, सिर्फ जबान से अल्लाह का जिक्र करता रहे, तो उसको भी तमाम रात इबादत में ही लिखा जाएगा। लीजिए, हमारी सारी मुश्किल आसान हो गई। आप चाहे घर का कोई भी काम कर रही हूं, बस जबान से अस्तगफिरुल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद कहती रहीं। आप इंशाअल्लाह गौहरी मकसूद को पाएंगी। तहज्जुद के वक्त खूब दुआएं मांगे। पाकिस्तान के हालात सुनवारने के लिए गिड़गिड़ा कर दुआ जरूर कीजिए और मुझ नाचीज को भी अपनी दुआ में याद रखें।